स्ट्रेट लाइंस के अंदर पिछले वीडियो में जिसमें मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट से इंट्रोड्यूस करवाया था, हमने ये डिस्कस किया था कि हम ये जानते हैं कि जो एक्स वाई प्लेन है, दिस इज़ माई एक्स वाई प्लेन, ये एक्स एक्सिस है आपकी और ये आपकी वाई एक्सिस है। तो ये जो एक्स वाई प्लेन है ये 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड हो जाती है, ये 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड हो जाती है। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट की स्पेशलिटी क्या है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करने वाला कोई भी पॉइंट जो होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि हम ये जानते हैं कि ये जो है दिस इज माय पॉजिटिव वाई एक्सिस, राइट। ओरिजिन से ऊपर वाई एक्सिस के जो भी पॉइंट्स हैं वो सारे पॉजिटिव होंगे और ओरिजिन के राइट में एक्स एक्सिस के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो पॉजिटिव होंगे। तो इस प्लेन के अंदर लाई करने वाला कोई भी जो पॉइंट होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, दोनों ही पॉजिटिव होंगे। लेकिन अगर हम आ जाएं सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर तो आप देखिए कि सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब ये रीजन और ये जो रीजन है इसको अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें मैं अगर कोई भी पॉइंट लोकेट करूँगा तो ये पॉइंट को कैसे लोकेट किया जा रहा होगा। इस पॉइंट को लोकेट करने के लिए मुझे नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग कुछ यूनिट्स चलना पड़ेगा और पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग कुछ यूनिट्स चलना पड़ेगा। यानी मैंने नेगेटिव एक्स एक्सिस पे वॉक किया। ये नेगेटिव एक्स एक्सिस क्यों है? क्योंकि ये ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड पे है। तो इसका मतलब कि सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर कोई भी अगर मैं पॉइंट लेता हूँ तो उसमें एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। सिमिलरली अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट को कैसे लोकेट किया जाएगा, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में किसी भी पॉइंट को कैसे लोकेट किया जाएगा। लेट्स सपोज मेरे पास ये पॉइंट है Q मान लेते हैं, तो ये जो Q पॉइंट है इसे कैसे लोकेट किया गया होगा, इसे ऐसे लोकेट किया गया होगा कि मैं नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग कुछ यूनिट्स चला और फिर नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग कुछ यूनिट्स चला। यानी थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करने वाला कोई भी पॉइंट जो होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होगा। सिमिलरली अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट यानी इस रीजन की बात करूं तो यहाँ पे लाई करने वाला कोई भी जो पॉइंट होगा, यहाँ पे लाई करने वाला जो कोई भी पॉइंट होगा, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे पॉइंट ले लेता हूँ R। तो ये R पॉइंट को कैसे लोकेट किया जाएगा, तो R पॉइंट को लोकेट करने के लिए मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग कुछ यूनिट्स चलूँगा और फिर नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग कुछ यूनिट्स चलूँगा। यानी R पॉइंट जो है, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट की अगर हम बात कर रहे हैं, किसी भी जनरल पॉइंट की अगर बात करते हैं तो उसके लिए एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा। तो यही हमने पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है सेकेंड पॉइंट के अंदर यहाँ पर कि किसी भी पॉइंट को, एनी पॉइंट taken on the x-axis will have its y coordinate as 0। अगर आप किसी भी पॉइंट को x एक्सिस पर लें तो उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। देखिए ये आपका है y एक्सिस और ये है आपका x एक्सिस, ठीक है। आप जानते हैं x एक्सिस और y एक्सिस जहां इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है 0,0। उसी को हम ओरिजिन बोलते हैं। ओरिजिन इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस। अब ये सेकेंड पॉइंट ये कह रहा है कि अगर आप किसी भी पॉइंट को x एक्सिस के ऊपर लेंगे तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। यानी अगर मैं किसी भी पॉइंट को इधर लेता हूं, यहां पर अगर मैं किसी भी पॉइंट को इधर लेता हूं एक्स एक्सिस के ऊपर तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। और ये सही बात है क्योंकि आप देखिए एक्स एक्सिस के ऊपर अगर मैं पॉइंट्स को मार्क करूं तो ये पॉइंट हो जाएगा 1,0, 2,0, 3,0, 4,0 एंड सो ऑन।
ये तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के पॉइंट्स की बात कर ली मैंने। अगर मैं नेगेटिव एक्स एक्सिस के पॉइंट्स की बात करूं तो -1,0, -2,0, -3,0 एंड सो ऑन। तो आप ध्यान से अगर देखें तो एक्स एक्सिस पे लाई करने वाला कोई भी पॉइंट हो, चाहे वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में हो चाहे वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में हो, उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, उसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। तो एनी पॉइंट लाइंग ऑन एक्स एक्सिस, कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे लाई करता है ना, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 100% 0 होगा। यही ये पॉइंट कह रहा है कि एक्स एक्सिस पे लाई करने वाला कोई भी पॉइंट विल बी ऑफ द टाइप α,0, जहां अल्फा कोई भी नंबर हो सकता है। अल्फा कैन बी एनी पॉजिटिव नंबर ऑल्सो, अल्फा कैन बी एनी नेगेटिव नंबर ऑल्सो, तो वो तो कुछ भी हो सकता है। बट एक बात तय है, अगर वो पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। एंड सिमिलरली अगर आप किसी भी पॉइंट को वाई एक्सिस पे लेते हैं तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। यानी कोई भी जनरल पॉइंट जिसे अगर आप वाई एक्सिस पे लें, इट विल ऑलवेज हैव इट्स एक्स कोऑर्डिनेट एज 0। तो हमने किसी भी जनरल पॉइंट को जो वाई एक्सिस पे लाई करता है उसको हमने 0, बीटा से रिप्रेजेंट कर दिया, जहां बीटा कुछ भी हो सकता है। बीटा कैन बी एनीथिंग, वो कुछ भी हो सकता है। बट वाई एक्सिस के ऊपर लाई करने वाले पॉइंट की विशेषता ये है कि उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। मतलब अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमारा वाई एक्सिस है, दिस इज माई वाई एक्सिस। मैं वाई एक्सिस के ऊपर अगर पॉइंट्स लेना चालू करूं तो एक बार उन्हें ज़रा ऑब्जर्व करते हैं हम। तो मैंने अगर ओरिजिन से एक यूनिट ऊपर पॉइंट लिया तो दैट वुड बी 0,1, उससे ऊपर 0,2, उससे ऊपर 0,3, उससे ऊपर 0,4। मैं एक यूनिट के डिस्टेंस पर वाई एक्सिस के ऊपर, पॉजिटिव वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट्स ले रहा हूं। सिमिलरली मैंने ओरिजिन से नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस के ऊपर कुछ पॉइंट्स लिए, 0,-1, 0,-2, 0,-3 एंड सो ऑन। तो मैंने यहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया? मैंने यहाँ पर ये ऑब्जर्व किया कि ये जो सारे पॉइंट्स हैं जो वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं, इनको अगर आप ध्यान से देखें तो इन सब का एक्स कोऑर्डिनेट 0 है। इन सब का एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, राइट? So any point lying on the y-axis will always have its x coordinate as 0. हमेशा उसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा। सही बात है। तो इसी को हम इस पॉइंट में कह रहे थे कि कोई भी पॉइंट अगर आप y एक्सिस पे लें तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। सही बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड पॉइंट की ओर। तो देखिए यहाँ पर क्या है, थर्ड पॉइंट हमें क्या कह रहा है कि मैंने एक्स वाई प्लेन के ऊपर एक जनरल पॉइंट ले लिया P, जिसका कोऑर्डिनेट है α, बीटा। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट है α, बीटा। हम ये कह रहे हैं कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P α, बीटा, मतलब ये जो पॉइंट P है इसका अगर हम डिस्टेंस निकालें एक्स एक्सिस से तो ये बराबर हो जाएगा y कोऑर्डिनेट के मॉड के, दिस इज मॉडुलस। और y कोऑर्डिनेट यहां पे क्या है? P का y कोऑर्डिनेट इज बीटा, तो बीटा का मॉड। यानी अगर आपको किसी भी पॉइंट P जिसका जनरल कोऑर्डिनेट हमने यहां पे लिखा हुआ है α, बीटा, उसकी दूरी अगर आपको x एक्सिस से निकालनी है तो देखिए यहां पे ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो इस पॉइंट P की x एक्सिस से जो दूरी होगी वो ये डिस्टेंस होगी। और आप जानते हैं ये जो डिस्टेंस है दिस इज नथिंग बट y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, और उसका हमने मॉड ले लिया। सिमिलरली अगर हमें पॉइंट P का y एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है तो देखिए जैसे ये मेरा पॉइंट P है, दिस इज माई पॉइंट P, और मुझे y एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है। तो y एक्सिस से डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करूंगा? मैं पॉइंट P से y एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूंगा। तो ये जो लाइन है, दिस लाइन AB, दिस विल बी माई डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम y एक्सिस,
और ये क्या होगा, दिस इज नथिंग बट एक्स कोऑर्डिनेट। ये जो डिस्टेंस है दिस विल बी नथिंग बट एक्स कोऑर्डिनेट का मॉड। वाई मॉड, आई विल टेल यू वाई आई एम नॉट जस्ट सेइंग एक्स कोऑर्डिनेट, वाई आई एम टेकिंग मॉड, मैं वो अभी आपको समझाऊंगा। बट प्लीज अंडरस्टैंड दिस कि अगर आपके पास कोई भी पॉइंट P है, कोई भी पॉइंट P है, एनी पॉइंट, एनी जनरल पॉइंट, एंड यू वांट टू फाइंड आउट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो उसके y कोऑर्डिनेट का मॉड्यूलस ले लो। और अगर आपको उसकी दूरी y एक्सिस से पता करनी है तो उसके x कोऑर्डिनेट का मॉड्यूलस ले लो। इसको अब हम समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, तभी समझ आएगा, है ना, नहीं तो ऐसे अल्फा बीटा की टर्म्स में समझ नहीं आती चीज़ें। तो अभी देखते हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखिए मान लीजिए मेरे पास एक पॉइंट है, लेट्स सपोज मैंने एक पॉइंट लिया Q जिसका कोऑर्डिनेट है -3,4, ठीक है। तो अगर Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट -3,4 है तो Q पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा सबसे पहले तो एक बार इसको लोकेट करने की कोशिश करते हैं। तो Q का x कोऑर्डिनेट है -3, मतलब मैं ओरिजिन से लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के अलोंग 3 यूनिट चलता हूं, और y कोऑर्डिनेट Q पॉइंट का है 4, तो मतलब मुझे पॉजिटिव y डायरेक्शन के अलोंग 4 यूनिट चलना होगा। तो -3,4 रफली कुछ यहाँ पर होगा। एंड दिस इज नथिंग बट योर सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट ही वो क्वाड्रेंट होता है जहाँ पे x कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, जैसा कि आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। तो ये Q पॉइंट है, दिस इज माई पॉइंट Q। मैं अगर आपसे ये पूछूं व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम x एक्सिस, तो ये जो पॉइंट Q है इसकी x एक्सिस से क्या दूरी है। तो देखिए x एक्सिस से दूरी निकालने का मतलब क्या है, ये आपका x एक्सिस है, दिस इज माई x एक्सिस। तो अगर मुझे पॉइंट Q की x एक्सिस से दूरी निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, मैं पॉइंट Q से x एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूंगा, और ये डिस्टेंस जो होगा ना, यानी ये जो परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉप किया है इसकी जो लेंथ होगी दैट विल बी डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम x एक्सिस। और ये लेंथ कितनी होगी, तो आप देख सकते हैं कि ये लेंथ 4 के बराबर है। ये लेंथ ही तो 4 है, एंड व्हाट इज 4 हियर, 4 इज नथिंग बट द y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q। 4 इज नथिंग बट द y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q। अरे भाई मैंने Q को कैसे लोकेट किया था, मैं Q को ऐसे लोकेट किया था कि मैं 3 यूनिट नेगेटिव x एक्सिस के अलोंग चला था और 4 यूनिट पॉजिटिव y एक्सिस के अलोंग चला था। तो ये जितना डिस्टेंस मैं चला हूं Q को लोकेट करने के लिए y एक्सिस के अलोंग, वही तो वो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है फ्रॉम द x एक्सिस। तो अगर मुझे डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम x एक्सिस निकालना है तो मैंने क्या किया, सिंपली जो भी Q पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है जो कि यहां है 4, उसका मैंने मॉड ले लिया, यानी 4 के बराबर। अगर मॉड ऑफ 4 आप लेंगे तो वो 4 ही होगा। किसी भी पॉजिटिव नंबर का मॉड तो वो नंबर खुद होता है, राइट। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम y एक्सिस, y एक्सिस से क्या दूरी होगी पॉइंट Q की, तो वो कैसे निकालेंगे। तो ये आपका y एक्सिस है, दिस इज माई y एक्सिस। अब y एक्सिस से मुझे अगर दूरी निकालनी है इस Q पॉइंट की, तो मैं क्या करूंगा, Q पॉइंट से y एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूंगा, दिस इज माई परपेंडिकुलर। और इसकी जो लेंथ होगी that will be the distance of point Q from y axis, and what will be this length, ये किसके बराबर होगा, तो भाई ये लेंथ 3 के बराबर होगा ना। क्यों 3 के बराबर होगा, क्योंकि आप सोचिए ये एक रेक्टेंगल फॉर्म हो गया, ये एक रेक्टेंगल सा फॉर्म हो गया, मुझे ये L चाहिए और आपको दिख रहा है ये L इसी 3 के बराबर है, क्योंकि ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट -3,4 है ना। तो ये जो Q पॉइंट है ये कैसे लोकेट किया गया होगा,
3 यूनिट नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, 4 यूनिट पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग। तो ये जो 3 है, दिस इज नथिंग बट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू फ्रॉम वाई एक्सिस। और Q का x कोऑर्डिनेट क्या है? Q का x कोऑर्डिनेट तो -3 है, लेकिन आपको तो डिस्टेंस चाहिए, आपको डिस्टेंस चाहिए और डिस्टेंस 3 है। इसका मतलब जो भी Q पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है ना, उसका अगर आप मॉड ले लो, यानी मॉड ऑफ -3, तो वो जो भी नंबर आएगा दैट विल बी द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट Q फ्रॉम y एक्सिस। एसेंस में बात ये है कि किसी भी पॉइंट, किसी भी जनरल पॉइंट का अगर आपको x एक्सिस से दूरी निकालनी है ना, तो सिंपल बात याद रख लो, उसके y कोऑर्डिनेट का मॉड ले लो। आप उसके y कोऑर्डिनेट का मॉड ले लोगे तो वो दूरी आ जाएगी उस पॉइंट की x एक्सिस से, और अगर आपको किसी पॉइंट की y एक्सिस से दूरी निकालनी है तो उसके x कोऑर्डिनेट का मॉड ले लो। मान लीजिए मैंने आपको बोला कि मेरे पास एक पॉइंट है -4, -5, और मैंने आपको कहा कि लेट्स से इसको मैंने R नाम दे दिया, दिस इज माय पॉइंट R। मैंने आपको बोल दिया कि अगर मुझे बता दीजिए आप कि व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट R फ्रॉम y एक्सिस, तो सीधे सीधे आंख बंद करके कह दो भाई, किसी भी पॉइंट की y एक्सिस से दूरी क्या होती है? उसके x कोऑर्डिनेट का मॉड। तो यहाँ x कोऑर्डिनेट क्या है? -4, तो -4 का मॉड विच इज 4। इसको डायग्रामेटिकली देखना है, देख लो। डायग्रामेटिकली फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे डायग्रामेटिकली फाइंड आउट? पहले मैं -4, -5 यानी इस पॉइंट R को लोकेट करता हूँ, तो ये होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। सो दिस विल बी माई -4, -5। कैसे आया होगा ये? 4 डिस्टेंस नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चल के और 5 डिस्टेंस नेगेटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग चल के। ठीक, अब इस पॉइंट की अगर मुझे दूरी y एक्सिस से चाहिए, दिस इज माय y एक्सिस, तो मैं क्या करूंगा? R पॉइंट से y एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूंगा, और इसकी जो लेंथ होगी वही होगी आपकी डिस्टेंस ऑफ पॉइंट R फ्रॉम y एक्सिस। तो ये L किसके बराबर होगा? तो ये L बराबर होगा 4 के, क्योंकि ये आपका एक रेक्टेंगल है, ये आपका एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड्स तो बराबर होते हैं। तो ये L आपको फाइंड करना है, और ये डिस्टेंस आपको 4 दिया हुआ है, तो यानी L 4 के बराबर हो जाएगा, यानी डिस्टेंस ऑफ पॉइंट R फ्रॉम y एक्सिस वुड बी 4। तो या तो आप डायग्रामेटिकली हर बार बना करके फाइंड आउट करो, या फिर सिंपल ये बात याद रख लो कि किसी भी पॉइंट P अल्फा बीटा का x एक्सिस से दूरी निकालना है तो y कोऑर्डिनेट का मॉड ले लीजिए, और y एक्सिस से दूरी निकालनी है तो x कोऑर्डिनेट का मॉड ले लीजिए। सिंपल बात है।